जरा सोचिए आदम, जलाल को जब पता चलेगा कि शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के होजरे से मिले हैं, तो उन पर क्या बीतेगी, क्या करेंगे जलाल? वही जो शरीफुद्दीन हमारे साथ किया, इंसाफ। और इंसाफ यही कहता है कि वो चाहे जो कोई भी हो, अगर सल्तनत के खिलाफ साजिश की तो सजा जरूर मिलेगी। हम आपकी बचपन की दोस्त हैं, इसीलिए आपसे वो कहने जा रहे हैं जो कहने की हिम्मत किसी और में नहीं है, कि बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को जोधा बेगम ने बेवकूफ बनाया, फायदा उठाया उनका। तमीज से बात करो रुकैया। जिस शहंशाह ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर फतेह हासिल कर रखी हो, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। यही तो आपकी गलतफहमी है जलाल, जिसका आपको एहसास नहीं है। बात तो ये है कि आप जोधा बेगम को पा ना सके और ये मलाल आपको उनकी ओर खींचता चला जाता है। वो आपको बार बार दूर ढकेलती है और आप उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसने आपको शहंशाह से शिकारी बना दिया है, एक ऐसा शिकारी जिसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो उस हिरनी का शिकार नहीं कर लेता। उस शिकारी को लगता है कि वो हिरनी को भगा रहा है, लेकिन नहीं, उसे खुद ये नहीं पता कि वो चालाक हिरनी उसे अपने पीछे भगा रही है। तुम्हारी बेगम ना होती, बेगम नहीं होती, बचपन की दोस्त नहीं होती, तो यही हमारा सर कलम कर देते, यही ना? इसके लिए भी हम तैयार हैं जलाल, लेकिन उससे पहले हम आपको जोधा बेगम की सच्चाई बताकर रहेंगे। ये देखिए, दर्जनों मोहब्बत भरे खत, इन्हें सुनेंगे तो खुद ब खुद आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। ये वही खत है जो शिवानी ने अपने आशिक को और उसके आशिक ने शिवानी को लिखे हैं। ये उनकी मोहब्बत बयां करते हैं जो जोधा बेगम ने आपसे छुपाई थी। क्या कर दिया है जोधा बेगम ने आपके साथ कि वो जो कुछ भी कहती है आप मान लेते हैं? क्या हो गया है उस जाबाज बेखौफ सिपाही को जिसके पास दिल नहीं था? क्या हो गया है उस मगरूर शहंशाह को जो मानते थे कि जिंदगी की खुशकिस्मती है कि जलाल उसे जी रहे हैं? क्या हो गया है आपको जलाल? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं कि एक औरत के सामने बार बार शिकस्त खाते जा रहे हैं? कहाँ गए वो जलाल जिसे हम जानते थे? अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता है तो जोधा बेगम को बुलाकर ये खत पढ़वा दीजिए। वो आपसे यही कहेंगी कि वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। खुदा के लिए जलाल, खुदा के लिए अब शिकारी नहीं शहंशाह बनकर सोचिए। अपनी निगाहों से खुद देखिए कि सच्चाई क्या है, कि जोधा बेगम ने ये सारी बातें आपसे छुपाई है। जोधा बेगम नहीं चाहती थी कि उसकी शहजादी बहन का रिश्ता किसी अदने से कारीगर से जुड़े। वो चाहती थी कि उसकी बहन भी शाही महल की जीनत बने, इसलिए उसने शिवानी का रिश्ता मिर्जा हाकिम से तय करवाना चाहा। वो आपके साथ खेल रही है जलाल। अब से पहले उसने आपकी कितनी बार बेइज्जती की है, आपकी नरनाल से बारूद निकाल दिया, आपकी जान लेने की कोशिश की, अपने होजरे में धक्का दिया आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इस बार उसने सारे हिंदुस्तान के सामने आपकी ही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की भी रुसवाई की है। लिखा था, मैं पढ़कर सुना। नहीं आदम, जलाल खफा तो होंगे लेकिन सफाई का एक मौका जरूर देंगे। सारे खत पढ़वाने के बाद बेगम जोधा को उनके सामने पेश होने का हुक्म देंगे। तो अब आप ही तय कीजिए कि जोधा बेगम कसूरवार है या नहीं। बेचारी बेगम जोधा पहले ही अपने बहन के भाग जाने के सदमे में होगी और फिर जलाल के सामने जाने के बाद उन पर होगी जलाल के तीखे सवालों की बौछार। और फिर क्या आदम, जलाल के सवालों की बौछार में बह जाएगा एतबार। जो खेल शुरू किया था हमने वो खत्म होगा यहाँ, और वहां खत्म होगा बेगम जोधा और जलाल का रिश्ता। कहाँ रहेगी थी जोधा? शहंशाह बहुत क्रोधित हो रहे हैं और विवाह का समय भी निकल गया है। सारे अतिथि दरबारी सब यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ जोधा? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मोती। शिवानी
हम मंदिर में आरती कर रहे थे और शिवानी परिक्रमा करने गई। उसके पश्चात हमें नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। बाद में हमें एक दासी ने आकर बताया कि उसने शिवानी को किसी के साथ घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई, किसके साथ गई, किसने गई, क्यों गई, हमें कुछ नहीं पता। अगर ये बात शहंशाह को पता चल गई तो ना जाने क्या होगा। अब चलिए हमारे साथ शीघ्रता से। सबसे पहले ये बात हमें किसी भी तरह राजा भारमल जी को बतानी होगी। हम क्या कहेंगे उन्हें कि हम अपनी बहन का ध्यान तक नहीं रख सके? और जब ये बात सब लोगों को पता चलेगी तब क्या होगा? भरी सभा में बापू से और आबेर पर कीचड़ चला जाएगा। शिवानी, कि तुमने क्या कर डाला? अब चलिए हमारे साथ, अब चलिए। बेगम साहिबा, आपको शहंशाह ने बुलाया है। हम इस विषय में कुछ भी नहीं जानते शहंशाह, विश्वास कीजिए हमारा। यदि हमें तनिक भी संदेह होता तो हम स्वयं आपके सामने ये विवाह का प्रस्ताव कभी नहीं रखते। इस समय हम स्वयं ही अचंभे में टूटे हुए हैं। ये झूठी अदाकारी आपके काम नहीं आने वाली जोधा बेगम। ये सारे खत आप ही के हुजरे से मिले हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस बारे में कोई खबर नहीं थी? ठीक वैसे जैसे सलीमा बेगम के कक्ष में से अर्क की शीशी मिली थी, परंतु आपके गर्भपात में उनका कोई हाथ नहीं था। वैसे हम नहीं जानते कि हमारे कक्ष में पत्र कहां से आए, कैसे आए। हमारा विश्वास कीजिए, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। आप झूठ बोल रही हैं जोधा बेगम। ये झूठ नहीं बोल रही हैं रुकैया। चला, लेकिन हमारी बात समझिए। अगर इन्हें कुछ भी मालूम होता तो शिवानी खुद इन्हें खत नहीं लिखती। जब आपने हमें बताया था तब भी हम जानते थे कि ये झूठ नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए हमने इनसे पूछ लिया। मगर अब हम समझ चुके हैं कि कौन झूठ बोल रहा था, और वो हैं जोधा बेगम के वालिद। अब हमें समझ में आया कि उन्होंने क्यों इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर दी और क्यों उन्होंने अचानक शिवानी को यहाँ भेजा। भले ही जोधा बेगम ने इस रिश्ते के लिए बात चलाई क्योंकि उन्होंने मिर्जा हकीम में शिवानी के लिए मोहब्बत के इशारे देखे, मगर राजा भारमल ने क्यों इस रिश्ते को फौरन अपना लिया? अगर वो चाहते तो इस रिश्ते के लिए मना भी कर सकते थे। अगर चाहते तो फिर से मुगल में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवा सकते थे। हम किसी और राजवंश में उनकी बेटी का रिश्ता करवा देते, जैसे सुकन्या का करवाया। हम इस बारे में एक बार राजा भारमल जी से बात करना चाहेंगे, ससुर दामाद की तरह नहीं बल्कि दो हुक्मरानों की तरह। और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई भी आए। अब जा सकती हैं जोधा बेगम। जलाल, आपको जोधा बेगम पर अब भी यकीन है? हमें अपनी निगाहों पर यकीन है रुकैया, और हम जानते हैं कि जोधा बेगम झूठ नहीं कह रही हैं। और अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो है शिवानी के वालिद।